तो नमस्कार दोस्तों, देहाती आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? ठंडी का मौसम आ रहा है। अब आप बताइए, रजाई के अंदर पढ़ाई करेंगे या बाहर? किस तरीके से पढ़ाई किया जाए? तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि रजाई के साथ आप कभी पढ़ाई न कीजिए, क्योंकि हमारा अनुभव था कि जब मैं बहुत छोटा था, 6 या 7 में पढ़ रहा था, तब मैं पढ़ने का शौकीन विद्यार्थी रहा हूँ। तो कंफर्ट में जाने के लिए हम रजाई ओढ़ लेते थे। तो जब रजाई ओढ़ लेते रहन हम, तब बेहतरीन वृंदावन की याद आती थी हमको। और जवन नींद आवे वही में कि बिल्कुल वंघाए वंघाए वहीं गिरी, लेकिन बाल हट रहा कि लागे कि हम पढ़ित है लेकिन पढ़ाई नहीं हो पावत रही। तो एक बार का भाव ऐसे में हम ढेबरी से पढ़ते रहे, तब घर पर हमारे लाइट नहीं रही, तो ढेबरी पलट गए, वहाँ आग लग गई। तो क्या हुआ कि किताब कुछ जल गई और भाग्यवान थे हम कि भगवान के आशीर्वाद से बच गए। तो न छपरा में आग लाग न कथरी जिरी। तो यह लिए निवेदन है कि अब ठंडे के मौसम आएगा है, और जो बच्चे, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अब राशन के दुकानों पर और कंट्रोल में अब सरकार ने मिट्टी का तेल बैन कर दिया है, तो अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता और कोई बच्चा ढिबरी से आज के समय में हमें नहीं लगता कि पढ़ाई भी करता होगा। हो सकता कोई गांव बचा हो जहां विद्युतीकरण सरकार ने ना करवाया हो। तो अस बिर्रा गांव बचा हो ही नहीं, तो इमरजेंसी लाइट लाई हैं कोनो में जुगाड़ लगाए पढ़ा था। वह समय विद्युतीकरण नहीं रहा था। ये बचपन का जो दुर्घटना रही वह का आज हम आपसे शेयर करी थे। तो आप कब्बो रजाई के अंदर ना पढ़ो, भले 3 घंटा पढ़ो। तुम्हें लागी 8 घंटा पढ़ के हम प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कैले, लेकिन ऐसे कौनो मतलब नहीं। तो जितना देर पढ़ो रजाई से बाहर रह के पढ़ो, उतना कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहेगा। और रजाई के अंदर हो के दिखावे भावना से कभी स्टडी ना की हो, चाहे बच्चा हो चाहे आईएएस पीसीएस की तैयारी करत हो। ये आपको हमारी सलाह। तो इस तरीके से कभी पढ़ाई ना करें। तो रजाई के अंदर जब पढ़ाई करते हैं आप, तब क्या दिक्कतें होती हैं आपको? तब आप, क्योंकि शरीर जो सर्दी के मौसम में यहाँ शरीर का होता, शरीर ठंडा था, तो कंफर्ट जोन चाहता। जब शरीर पर ठंड पड़ता है तो शरीर बाहर से ठंड होती है और अंदर गर्म रहता है। ठीक, तो वातावरण, अब शरीर और वातावरण के बीच जो सामंजस्य स्थापित करना होता है, तो शरीर चाहता है कि अंदर का जो तापमान हो उसका हल्का तापमान बाहर भी हो, जिससे शरीर जैसे सामान्य बना रहा है। तो यह लिए वो रजाई के मांग करे थे। लेकिन आप जूता मोजा पहन कर और कुर्सी पर बैठ पढ़ाई करो। जो कुर्सी मेज पर नहीं बैठ के पढ़त हो, खटिया पर और ज़मीनी पर बैठ के पढ़त हो, ते लोग पलथी मार के पढ़ाई करो, लेकिन रजाई कब्बो न लियो और कब्बो रजाई में पढ़ाई न की हो। कैसे रजाई में पढ़ाई करे से बहुत दिक्कत होती। कैसे जब आप रजाई में पढ़ाई करत हो तब शरीर गरमा जाती और बहुत नींद आवत थी। तो जो कैंडल मोमबत्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चे, ऐसा खतरा कभी मोल नहीं लेंगे, क्योंकि इससे आग लग सकती है और पूरे घर का नुकसान हो सकता है, गांव में भीषण आग लग सकती है। तो इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ, ठंडा गई है, ठीक है, एज कमिंग द सीजन ऑफ विंटर, सो आई वांट टू सजेस्ट यू, डो नॉट टेक द हेल्प ऑफ रजाई इन योर लर्निंग टाइम और स्टडी टाइम। तो आप उसको मत लीजिए, क्योंकि बहुत नुकसान करेगी और जान माल का नुकसान हो सकता है। तो एक सशक्त और जागरूक नागरिक होने के नाते एक शिक्षक, एक लेखक, एक कवि और एक प्रतियोगी अभ्यर्थी कुछ एग्जाम और परीक्षा के साक्षात्कार
देने का अनुभव होने के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बचें। तो एक जागरूक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है कि वो सामाजिक भावना को जागृत करे, लोगों को जागरूक करे, चीज़ों के बारे में बताए, ताकि सामुदायिक भावना को विकास, जिससे लोगों में जागरूकता फैले और वह लोग आपस में यहाँ एक दूसरे से बताएं कि रजाई में बिल्कुल ठंडी में पढ़ाई न की, नहीं तो नींद बहुत आई और ऐसे दुर्घटना हो सकती थी। जे मोमबत्ती से पढ़ाई करत हो तेन लोगों के लिए तो बिल्कुल हमारी सलाह है कि वो बिल्कुल जागृत रहें और मोमबत्ती वाले बिल्कुल ध्यान दें कि उससे आग न लागे। नहीं आग जो लाग गए तो बहुत बड़ा नुकसान होएगा, पूरा खामियाजा पूरे गांव मोहल्ला का भोगे परी बहुत नुकसान हुई। तो रजाई की सहायता बिल्कुल न लें। शहर में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं है, ठीक है, शहर में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त को किसी ने देखा नहीं है वक्त को किसी ने देखा नहीं है और फैसला जो भगवान का है, फैसला जो भगवान का है वो किसी से अनदेखा नहीं। कि गांव शहर में आग कसल लागे थी, शॉर्ट सर्किट से आग लागे थी। हम सुविधा का बढ़ावा देके ब्लोवर एसी लगवा ली था, गर्मी में यहाँ एसी में यहाँ ठंडाई था, एसी से शॉर्ट सर्किट में आग लग जाती। ठीक, आग लगे के बाद पता चलता है कि वह जल के ख़त्म हो गए घर में। ब्लोवर में यहाँ गरमान है खूब बढ़िया, शरीर में कंफर्ट जोन है, खूब मज़ा आवत। लेकिन दिक्कत क्या होती है ब्लोवर में कि अगर शॉर्ट सर्किट भा आग लग गए तो बहुत नुकसान हुई। इसलिए शहर के भाई हमारे जो शहर में तैयारी कर रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि आप बेहद जागरूक और सशक्त रहें और इस तरीके की दुर्घटनाओं से बचिए। शहर में ऐसी संभावना कम है। आज गांव का भी विकास काफ़ी हो चुका है, लोग ढिबरी और दिया और उससे मोमबत्ती से पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सब ज़माने चले गए। तो इस वजह से ये दुर्घटना कम हुई है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर कोई है तो इसमें दो दुर्घटनाएं हो सकती थी। एक तो दुर्घटना आपके समय के नुकसान का होता है, एक रजाई ओढ़ते हैं तो आपको नींद आती है, लगता है हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप शरीर को साधिए। पढ़ाई एक साधना है, एक भावना है, एक मनोभावना है, जिसको आप साधते हैं और साधने से ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो साधना के द्वारा आप कार्य करिए और लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़िए। तो रजाई आप बिल्कुल ना ओढ़िए, और अगर कोई लोग कैंडल से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग बिल्कुल भी रजाई ना ओढ़ें। तो ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग में जो आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करते हैं तो एक स्टेटमेंट है कि एक सशक्त नागरिक का कर्तव्य होता है लोगों को जागरूक करना, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना होता है। तो एक सशक्त नागरिक होने के नाते मैं इसलिए आपको जागरूक कर रहा हूँ। तो देहाती IAS PCS में आपका स्वागत है। इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, रमेश कुमार तिवारी का। और देहाती बच्चे अवश्य ये सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, बिल्कुल धैर्य धारण किया रहें, तनिको घबराएं। 3 मेंस के उत्तर रोज पढ़ें और 10 प्री के क्वेश्चन रोज लगाएं बस, और कुछ ना करें। खाली PYQ बगल में रखें ताकि PYQ लगाएं पहले, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो PYQ से सारा कंसेप्ट तो हर क्लियर हो जाए। जब ना जानो तो जाए के गूगल बाबा का डेप्थ में जाए नोट्स बना